यह कहानी है एक शिकारी हांगजोंग की, जो सहमे हुए गांव वालों को हौसला देता है कि वो उन्हें वॉन शॉन्ग होंग के जुल्म से आजाद कराएगा। और फिर हांगजोंग अपने तीनों भाइयों के साथ दोबारा उस गांव में आता है और पूरे गांव वालों के साथ मिलकर अपनी एक बड़ी फौज तैयार करता है और आखिर में वॉन शॉन्ग होंग को खत्म करके गांव वालों को डाकुओं के आतंक से मुक्त करता है। अंदर चलो। साहब, आपको क्या? मटन में खाने के लिए कुछ लेकर आओ। साहब, फिलहाल मटन में कुछ नहीं है, बुरा ना माने तो कहीं और जाइए। कोई बात नहीं, जो भी हो मेरे लिए वो ही लेकर आओ। जी। पियो पियो पियो, ये लो। चलो शुरू करते हैं। बहुत अच्छा है। अरे यार जल्दी भरो। हाँ बढ़िया, ये खा कर देखो। मजा आ रहा है। ये तुम्हें एक घूंट में खत्म करना था। हटो यहाँ से। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, आप ठीक तो है ना? मिस्टर हु प्लीज। चल हट। तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? इधर आ। इस महीने का हफ्ता कहाँ है? क्यों बे बुढ़े, जीने से जी भर गया है क्या तेरा? सरदार, छोड़ना मत उसे। जाओ पकड़ो साले को। भाई, भाई मुझे माफ कर दो भाई। भाई चल 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 निकल यहां से। भाई भाई हमें माफ कर दो भाई। बुढ़े छोड़ूंगा नहीं तुझे। जीजा जी, आपको कुछ हुआ तो नहीं? जीजा जी, जीजा जी, सुनिए, रुक जाइए। क्या मतलब तुम्हारा? अभी मेरे छोटे से ढाबे पर उन गुंडों की पिटाई आप ही ने की ना? मैं उन्हें नहीं मारता तो वो तुम्हें पीट देते। बताओ तब मैं क्या करता? अगर आप उन्हें सबक नहीं सिखाते तो वो हमें मारते और हमारे पैसे और खाना भी लूट लेते। पर आपने जो किया, इस बात का बदला लेने वो जरूर आएगा। हाँ, मतलब मुझे तुम लोगों को बचाना ही नहीं चाहिए था, उन्हें मनमानी करने देता। ठीक है, अब लगता है मैं ही फसाद की जड़ हूं, और ये कितनी अजीब बात है। जो भी हो, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। जीजा जी, आप नहीं जानते,
आपने जिन्हें मारा है ना, वो बहुत बड़े लुटेरे हैं। हमें डर है कि वो हमसे बदला ना ले। ऐसा है तो तुम लोग पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करते? वो लोग बहुत जालिम हैं। रिपोर्ट का कोई फायदा नहीं होगा। ये लुटेरे ऐसे बेखौफ कैसे हो जाते हैं? वो ब्लैकविंड स्ट्रॉन्गहोल्ड गिरोह के डाकू हैं। उनका सरदार मार्शल आर्ट में माहिर है। वो अपने हथियार फुर्ती से चलाते हैं। सरदार का नाम क्या है? वैन शैन होंग। वैन शैन होंग? रिटायर होने के बाद मुझे अपने गांव लौट जाना चाहिए था। ठीक है, मैं रुक जाऊंगा, लेकिन मुझे अपने 2 साथियों को लाना होगा। तुम दोनों वापस जा सकते हो। मेरा पीछा मत करना, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। भाई, सभी को हम पर भरोसा है। हमें तुम्हारे साथ रहना चाहिए। हाँ? उसके कहने का मतलब था, अगर आपको रास्ते में बोरियत हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। अगर मैं भागने की कोशिश करूं तो क्या तुम दोनों मुझे रोक सकते हो? आप सही कह रहे हो। क्यों ना प्यास बुझाने के लिए शराब का एक घूंट हो जाए। उसने हमसे शराब लाने को कहा। मैं इसे कब से ढो रहा हूँ, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। अगर तुम थक गए हो तो मुझे दे दो। ये वो खजाना है जो जीजा जी ने कई सालों तक संभाल कर रखा है। पहाड़ी डाकू कई बार आए लेकिन उन्हें ये नहीं मिला। इसे तोड़ना मत, ठीक है? हाँ, तुम्हारे जीजा इसे देने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? अरे सुनो, मैं उनके पीठ पीछे ये ले आया। अगर उन्हें पता चला ना तो वो मुझे जरूर डांटेंगे। कोई हमारी मदद करो। बचाओ! बचाओ! कोई बचाओ! बचाओ! तुमने मुझे चोट पहुंचाई। बचाओ! बचाओ! मैं दब रही हूँ। पैर, मेरे पैर! कोई बचाओ! तुम मेरे पैरों पर खड़ी हो। हट जाओ, मुझे लग रही है। तुम दूर हटो। कोई बचाओ मेरा पैर! हुजूर, आप यहाँ कैसे? नौकरी को अलविदा कहकर घर जा रहा क्या हूं। बात है, मेरे पास देसी शराब है, तो क्यों ना आज हम नशे में डूब जाए। छोटे, तुम यहाँ काफी खुशहाल लग रहे हो। यहाँ बड़ा सुकून है, ऊपर से मुझे किसी की बात सुननी नहीं पड़ती। अफसोस की ये बेफिक्र जिंदगी कुछ वक्त के लिए रोकनी पड़ेगी। क्या हुआ चीफ, कुछ खास है? एक काम है, मैं चाहता हूं तुम मेरी मदद करो। चीफ, जब आप रिटायर होकर घर जा रहे हैं तो इन कामों में मत पड़िए ना। ये हमारे अतीत से जुड़ा है, एक अधूरा काम। क्या तुम भूल गए? बिल्कुल नहीं। लुइशियांग माउंट पहाड़ी पर है, वहां किला बनाकर झंडा गाड़ा है और अब वो खुद चीफ बन गया है। तो इंतजार किस बात का? चलिए। हमें मत हमें मत भूलिए। भूलना। शराब, शराब, शराब! तुमने मेरे पैर कुचल दिए। मेरे पैर। चलो, वो जा रहे हैं। भाई! अरे नहीं, मेरे लिए रुको। ए लड़की, तुम मेरे कमान को क्यों देख रही हो? आपका
निशाना बहुत अच्छा है। आपने कई सालों तक अभ्यास किया ना? ये तो सच है। तो जब आपके पास समय हो मुझे सिखा दीजिए ना। देखते हैं तुम में कितना जोश है। हुजूर, आपने शराब लाने को क्यों कहा जब आप पी ही नहीं रहे हो? अच्छे से पकड़े रहो, आखिर कोई ना कोई इसे पिएगा। यंगुई, मैं तीरंदाजी सीखने वाली हूँ। तुम्हें इसके लिए खुश होना चाहिए। तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? जल्दी चलो। मेरी कमर में दर्द हो रहा है। ठीक है, जल्दी चलो। चलो भी। तुम्हें किस तरह के ताबूत की जरूरत है? तुम खुद ढूंढ सकते हो। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। इंसान हो या भूत? आखिरकार जिंदा लोग मर जाएंगे और सभी मरे हुए लोग यहाँ मेरे पास आएंगे। मेरा ताबूत वाजिब दाम का है और एक के साथ एक मुफ्त है और सभी आकार के ताबूत हैं। अबे देसी दारू, जल्दी बाहर आ जा। इतना रहस्यमय मत बन और भूत की तरह मत कर। लाओ क्वीन, तू अभी तक मरा नहीं। हाँ? अबे देसी दारू, मैं तुझसे पहले कैसे मर सकता हूँ, जरा बता। हमारी सालों की लंबी दोस्ती को ध्यान में रखते हुए यहाँ सभी ताबूतों में से तू अपने मन का चुन सकता है। मैं तुझे मुफ्त में दे दूंगा। मुझे इसमें सोने का कोई शौक नहीं है। तू इसे अपने पास रख सकता है। ठीक है, तो जलेबी की तरह बात करना बंद कर और सीधी बात बता, क्या बोलने आया है? शराब मस्त है। छोटे, ओ बड़े भाई, ईडिंग मजे की जिंदगी जी रहे हो, हाँ? मैंने उसका पता लगा लिया है। जल्दी कर, तू चल रहा है या नहीं? चल। चल चल। मेरे भाइयों को किसने मारा? बाहर निकाल! छोटे सरदार, इसी बूढ़े ने हमें मारा था। बुढ़े, अगर तू अभी घुटने के बल बैठकर मेरे भाइयों से माफी मांग ले तो मैं शायद तेरी जान बख्श दूं। तुम दो कौड़ी के चोर उचक्कों को कानून का कोई डर नहीं है। कितना नादान और लापरवाह है। मेरी बात सुन, इस जगह पर मैं ही कानून हूं, समझा? अब देखना है कि क्या मेरे दोस्त इस बात को मानेंगे।
बस यही है क्या? और दो बुड्ढे। बकवास बंद कर। अबे मोटी चमड़ी, अब तू मरेगा। नहीं। घुटने के बल बैठ। हट जा। ये बुड्ढे आखिर आए कहां से? तीसरे कमांडर से पंगा मत लो। क्यों रे मुन्ना, जैसा तूने कहा तू विंड स्ट्रॉन्ग होल्ड के किले का तीसरा कमांडर है। मुझे फौरन खोल दो वरना तुम जानते हो जैसे ही मेरा बड़ा भाई यहाँ आएगा तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अरे रे रे, मेरे प्यारे मुन्ने, एक सवाल का जवाब दे, वो माँ का लाल है कौन? अबे चूसे हुए आम, तो उसका नाम जानने के लायक नहीं है। बच्चे एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं लिनान शहर का शिकारी हूँ। तुझ जैसे से निपटने के लिए मेरे पास बहुत से तरीके हैं। अपने हाल पर जरा रहम कर। हमारे सरदार से उलझने की कोशिश मत करो, भले तुम सरकार के साथ हो पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मजबूर होते हुए भी तेरी जुबान बहुत चलती है रे, और तू काफी जिद्दी भी है, हैं? लाओ क्वीन, देखो जब हम इनसे कुछ हासिल नहीं कर सकते तो इन्हें मार देते हैं। हाँ? बिल्कुल। वैसे भी मेरे पास इसके टुकड़े करने के लिए ढेर सारे चाकू हैं। नहीं, हमारे छोटे सरदार को मत मारो। मैं बताता हूँ। हमारे सरदार का नाम है वैनशैंग होंग। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि कौन हो सकता है, और पता चला कि तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। हाँ? उस वैनशॉन्ग के साथीदार। मेरे ख्याल से उसके अंदर कोई खास बात है नहीं, कोई काबिलियत तो है नहीं। हे, मेरे बड़े भाई का सुनहरा भाला गजब का है, वो सिर्फ तुम्हें 10 चालों में ही मार सकता है। मेरी मानो तो उसका सुनहरा भाला मेरी नजर में सब औरतों पर ही इस्तेमाल होता होगा, है ना? बिल्कुल। सुनने में आया कि उसके पैर भी कमजोर हो गए। इसके अलावा दुश्मनों ने सालों पहले उसका दाहिना हाथ भी काट डाला था। अपनी बकवास बंद करो। आराम से। जब वो जवान था तब उसने दुश्मन को कम समझा और उस पर धोखे से हमला हुआ जिसमें उसकी छोटी उंगली का एक हिस्सा कट गया था। तीन साल पहले सबसे खूंखार डाकू वैनशैंग होंग ने बार बार अपराध किए, हत्या, आगजनी, बलात्कार, लूटपाट और तरह तरह की बुरी चीजें की। लिनान के 4 मशहूर शिकारियों ने उनका पीछा किया। आखिरकार उन्हें उसका ठिकाना पता चल गया। हे, मेरी जाने मन, आज हमारी शादी की रात है, तुम्हें इस तरह से सजाया जाएगा। रुको, मैं इसे थोड़ा और खूबसूरत करता हूँ। लो यार, और पियो। इसे भर दो, इसे चखो। अरे इतना क्यों डर रही हो? तुम भी तो कुछ ले लो। रोते नहीं हैं जाने मन, अगर तुम रोगी तो तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। चलो अब मुस्कुराओ। गलीज इंसान, आग लगाना, बलात्कार, सारे बुरे काम। आज तो मुझसे बच नहीं सकता। इस पर निर्भर है कि मेरा भाला राजी होता या नहीं।
हुजूर, चलो जल्दी चलो चलो। काओई! 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 काओई, मेरे प्यारे भाई। छोटे शाही दरबार का बैज? भाई, ये शाही दरबार का बैज एक शिकारी के लिए सबसे बड़ा गौरव है। इसे रखने वाले को जिंदगी भर के अधिकार मिलते हैं। इस बार चाहे जो भी हो, हम उसे कानून के हवाले करके रहेंगे। तुम हमें देख क्यों रहे हो? दफा हो जाओ। इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? हाँ? कान खोल के सुन ले, ज्यादा गर्मी मत दिखा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि यहां से सरकारी जिला कितनी दूर है? लगभग 5 मील। ठीक है, तुम हमें रास्ता दिखाओ। हम इन डाकुओं को यामिन जिला ले जाएंगे। अरे नहीं, यहां से यामिन जिला इतना दूर नहीं है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ? हमने डाकुओं को पकड़ लिया है, तुम हमें रास्ता दिखाने के लिए राजी क्यों नहीं हो? अगर मेरा छोटा भाई आपको रास्ता दिखाएगा तो वो लोग हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। किस बात से डर रहे हो? अगर वे यहां आएंगे तो हम उन्हें पकड़ सकते हैं, समझ गए? मैं चलूंगा, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। बहुत खूब, इन्हें ले जाओ। तेरी हिम्मत की दाद देता हूं। चला, धमकी की चोंच बंद कर, चल आजा। जीजा जी, इस तरफ। क्या वो फिर से लौट कर वापस आएंगे? पता नहीं क्या होने वाला है। उन्हें लेके किधर गए होंगे, कुछ पता नहीं है। सालों बीत गए पर डाकुओं का खात्मा नहीं हो सका। पर आखिर वो उन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? लौटूंगा, इंतजार करना। अरे छुप जाओ। वो लोग उन्हें गिरफ्तार करके ले गए। पता नहीं अब क्या होगा। बहुत खतरनाक लोग हैं वो। हाँ, इन्हें नहीं करना चाहिए था ऐसा।
हुजूर, आपकी लिखावट तो काफी लाजवाब है, काबिल तारीफ है। लोगों का दिल जीतने का बस एक ही तरीका है, और वो है सिर्फ ईमानदारी और इंसाफ करना। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं हमेशा इसे अपने दिल में याद रखूंगा। आपका शुक्रिया। कोई ढोल पीट रहा है, चलो देखते हैं। कार्रवाई शुरू। सब हाजिर है। माजरा क्या है? अभिवादन माय लॉर्ड। ये सभी डाकू हैं ब्लैक विंड स्ट्रॉन्ग होल्ड किले के, गांव में आतंक मचाने वाले और बुरे काम करने वाले। अब मैं इन्हें पकड़कर यहां पर लाया हूं। अब आप इनका फैसला करें। डाकुओं को पकड़ने वाले 3 दिलेरों ने बड़ा काम किया है। यह बहुत बड़ा एहसान है आपका इन लोगों पर। 3 दिलेरों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अमन कायम करना हमारा फर्ज है। वैसे आप हैं कौन? हम शिकारी हैं, लिनान शहर में रहते थे। तो आप लिनान के शेर हो, बहुत बढ़िया। इसलिए आपके पास इतनी कमाल की काबिलियत है। माय लॉर्ड, लोगों का कहना है कि चांगले गांव हमेशा डाकुओं से परेशान रहा है। डाकुओं को खत्म क्यों नहीं किया जा सकता? असल में ऐसा है कि ये एक लंबी कहानी है, यहां विस्तार से बताना मुश्किल है। क्यों ना अंदर चल के चाय पीते हुए सुकून से बात करें? जरूर मालिक। अब हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। अच्छा हुआ। आपने अभी मुझसे पूछा कि मैं डाकुओं को खत्म क्यों नहीं कर पाया। शायद आप नहीं जानते हैं, यहां डाकुओं की कोई कमी नहीं है। इस छोटे से जिले यमेन में हमारे पास बहुत ही कम सिपाही हैं, और ये हमारे लिए शर्म की बात थी। हम कई बार डाकुओं को दबोचने भी गए थे, लेकिन सब बेकार हो गया। तो क्या हम हाथ धरे बैठे रहें और गांव वालों को मुसीबत झेलने दे? हुजूर अपने लोगों के लिए दिन रात काम करते हैं। हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने? तुम बीच में मत बोलो। जज साहब, मेरा ये भाई मुंह फट है, इसने सख्ती से बोल दिया। इसकी बात का आप बुरा मत मानिए हुजूर। कोई बात नहीं, आप जैसे दिलेर लोग बहुत ही बहादुर होते हैं। मैं आपकी सराहना करता हूं, किसी बात का आपको दोष नहीं दूंगा। एक जज के नाते लोगों को तकलीफ में देखकर मुझे वाकई बहुत दुख होता है। अच्छे इरादे होकर भी खुद को बेबस महसूस करता हूं। आप जानते हैं, डाकुओं का सरदार वैन शैन होंग दूर दूर तक बदनाम है। वो बहुत ही बेरहम और खतरनाक है। 3 साल पहले हमने लिनान में उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग निकला। इत्तेफाक से वो यहाँ पर है और पहाड़ों में डाकू बन गया। वो लिनान शहर का खूंखार अपराधी है ना? बिल्कुल। तो ये बात है, वो बहुत ही जालिम और खतरनाक इंसान है। अगर आप उसे दबोचने के लिए सैनिक भेजने का फैसला करते हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। सर, आप बस हुक्म दीजिए, हम साथ चलेंगे और खूंखार डाकुओं को खत्म कर देंगे। पिछली बार जब हमारा उनसे सामना हुआ तब हमें बहुत नुकसान हुआ। बेहतर होगा हम सोच समझ से काम लें, और उन्हें कैसे पकड़े ये हमारे हुजूर तय करेंगे। तुम अपनी राय मत दो। तो चुप कर। रुको, धीरज से काम लो। आप तीनों बहुत दिलेर हैं। आप हमारी मदद करेंगे तो दिल से आपका आभारी रहूंगा। डाकुओं का खात्मा मेरा आधिकारिक कर्तव्य है। उन्हें खत्म करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन ब्लैक विंड स्ट्रॉन्ग होल्ड के किले का इलाका बहुत ही खतरनाक है। वो जगह बचाना तो आसान है, लेकिन हमला करना बहुत ही मुश्किल है। हमें हमेशा भारी नुकसान हुआ। अब हमारे पास वाकई जनशक्ति की कमी है। उनसे निपटने के लिए पहाड़ों में जाने के बारे में हमें अच्छे से सोचना पड़ेगा। इसे ध्यान में रखते हुए हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई और रास्ता है। जहां तक इन पहाड़ी डाकुओं का सवाल है तो इसे आपकी मर्जी पर छोड़ते हैं। अलविदा। अलविदा। आइए, मैं आप तीनों को छोड़ने आता हूं।
मैजिस्ट्रेट तियान लोगों की देखभाल करेंगे ऐसा बोलते हैं, लेकिन जब डाकू हमला करते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता, बस इसे होने देते हैं। अरे क्वीन, तुम अपनी बुरी आदत बदल नहीं सकते क्या? हमेशा मौके पर बेरुखी से पेश आते हो। जब तक वो लोगों की परवाह नहीं करता मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। सुन मेरे भाई, जब जिला यामेन ने डाकुओं को दबोचने के लिए सैनिक भेजे तो डाकुओं ने उन पर घात लगाई और उन्हें भारी नुकसान हुआ। डाकुओं को इतनी जल्दी जानकारी कैसे मिल जाती थी? हाँ, अगर यमन के पास गिने चुने सैनिक है तब भी उम्मीद का कोई रास्ता तो होना चाहिए ना। लेकिन अब क्या, सारे रास्ते बंद हैं। पहले ठहरने के लिए जगह ढूंढनी होगी। वैन शैंग होंग को पकड़ने के लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा। हाँ भाई, मैं शहर जा रहा हूँ शराब खरीदने और बाद में आपसे ठिकाने पर मिलता हूँ। चैंग, थोड़ा कम पिया करो, इतनी मत पियो कि शराब तुम्हें निगल जाए। इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। क्या वो वाकई में अधिकारी है? हाँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। उन्होंने कहा कि वो लिनान शहर के शिकारी हैं और मैजिस्ट्रेट तियान उन्हें जिला यामेन के अंदर वाले हॉल में ले गए थे। जीजा जी, मुझे लगता है कि ये 3 अधिकारी बहुत काबिल हैं। वो हमारी मदद कर सकते हैं डाकुओं का खात्मा करने में। वो सैकड़ों पहाड़ी डाकू हैं और ये सिर्फ 3। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैं जाके देखता हूं। अरे हुजूर, कब से खटखटा रहे हैं? क्या कर रहे थे? अंदर आइए। अच्छा सुनो, हमारे लिए यहाँ रुकने और फिर कुछ खाने का इंतजाम करो। हुजूर, फिलहाल कोई जगह खाली नहीं। जीजा जी। अच्छा, डाकुओं को भगाने में हमने मदद की और तुम हमें ही पीठ दिखा रहे हो, ये क्या तरीका है? हाँ इस तरह डराओ मत इन्हें। हम जानते हैं कि आज रात काफी देर हो चुकी है। मेहरबानी करके हमारी मदद करें। तकलीफ के लिए माफी। ये लीजिए। तुम्हारी खिदमत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हुजूर, उस वक्त मुझे पता नहीं था कि आप कौन हैं, इसलिए मैंने एतराज जताया था। इस बात के लिए माफी चाहता हूं। क्या आप बता सकते हैं कि इस बार आप किस लिए लौटे हैं? हमें कुछ काम है, इसलिए कुछ दिन यहाँ रुकेंगे। हुजूर, किले में डाकुओं की तादाद बहुत ही ज्यादा है और साथ में उनका सरदार भी है, वैन शैंग होंग। वो बहुत खूंखार है। आपकी सुरक्षा को देखते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कल सुबह जल्दी निकल जाए। जीजा जी, तुम कहना क्या चाहते हो? वो सिर्फ कुछ छोटे मोटे चोर हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता भाई कि आखिर किस बात से तुम इन डाकुओं से इतना डरते हो। हाँ, हिम्मत करो और हमें बताओ, डरो मत। जीजा जी, जीजा जी, हुजूर आपसे कुछ पूछ रहे हैं, बताइए। अरे बताइए ना। सीधी तरह बोलते क्यों नहीं? हुजूर, ये एक बहुत लंबी कहानी है। वो मेरी गेंद है, मुझे दो। चांगले गांव यहाँ से 5 मील दूर है। वो पहाड़ों से घिरा है। अच्छे से। हमने यहाँ खेती शुरू की, उस वजह से जिंदगी खुशहाल थी। ये ढाबा मेरा है, सच में खाना बहुत अच्छा है, जिसे मैं पिछले 7-8 साल से चला रहा था और यही मेरी रोजी रोटी का साधन था। वैसे कमाई उतनी नहीं थी, फिर भी मेरी पत्नी युआन गुई के साथ मैं खुश था। आपके लिए भी। जिंदगी बड़े सुकून से कट रही थी। बहुत स्वादिष्ट है। फिर अचानक 1 साल पहले किले से डाकुओं का गिरोह नीचे आया। उन्होंने हमारी हंसती खेलती जिंदगी को मानो ग्रहण लगा दिया। डाकू आ गए हैं। नहीं, रुक जाओ। रहम, रहम। उन्होंने हम पर अत्याचार किए, हमारे लोगों को जान से मारा। लड़कियां चाहे कुंवारी हो या शादीशुदा, वो उन्हें उठाकर ले जाते और जो उन्हें रोकने की कोशिश करता वो अपने जान से हाथ धो बैठता था। दोबारा जरूर आना। हाँ हाँ जरूर।
जरा तुम भी चेक कर देखो। अभी भी पी रहे हो? स्वादिष्ट है। भागो यहाँ से। ओ मेरी जान, तुम वाकई खूबसूरत हो। सुनिए। हाय। हटो रास्ते चलो से। यहाँ से साइड हट जाओ। ऐसा मत करिए। सुनिए, तुम मुझसे टकराई, डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है जाने मन। मेरी बहन को मत छूना। छोड़ो मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। इतनी खूबसूरत हो हुजूर। ये मुझे अच्छी लगी। खुदा, इसे ले चलो। जरूर। छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए उसे। आ जाओ मेरे साथ। छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। मरना है तुम्हें? चलो। छोड़ दीजिए। रहम करो। जीजा जी, जीजा जी, आप ठीक है ना? छोड़ दीजिए उसे, पर रहम कीजिए, छोड़ दीजिए उसे। और तब से सारे गांव वाले डर के साथ जिंदगी जी रहे हैं। मेरे पत्नी की अब तक कोई खबर नहीं है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वो जिंदा भी है या मर गई। ये सब मेरी गलती है। मैं अपनी बड़ी बहन को उन डाकुओं से बचा नहीं पाया। तो फिर यामिन की कोशिशें बार बार क्यों नाकाम हुई? उस वक्त न्यायाधीश तियान का यहां तबादला हुआ था। मैं हूं आप सबका मजिस्ट्रेट तियान फेंग। अब यहाँ फेंगले जिले में डाकू बहुत ही हावी हैं। मैं इस खतरे को खत्म करना चाहता हूँ। कसम खाता हूँ डाकुओं का सफाया करूंगा। हमें उन डाकुओं से छुटकारा जरूर मिलेगा। वाह, बहुत अच्छे। हालांकि लोअर शियांग का पहाड़ी इलाका बहुत खतरनाक है और जंगलों से घिरा हुआ है। इसके अलावा किला रणनीतिक ढंग से बना हुआ है और डाकुओं का सरदार वैन शैनहोंग अपनी कला में बहुत माहिर है। जो भी उन्हें पकड़ने गया वो कभी भी जिंदा लौटकर वापस नहीं आया और इसी वजह से किसी भी सरकार ने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। ब्लैक विंड स्ट्रॉन्ग होल्ड किले में कितने लोग हैं? वहां पे सैकड़ों लोग हैं, लेकिन यकीन से कह नहीं सकते वहां कितने लोग हैं। वैसे भी हर बार पहाड़ से दर्जनों लोग नीचे आते हैं। क्या मजिस्ट्रेट तियान ने कभी अदालत से सेना भेजने को कहा? हाँ, उन्होंने कहा था, लेकिन शाही अदालत का कहना था कि उनके पास सिपाही कम है और अब तक कोई सेना नहीं भेजी गई। चलो फिर से उनसे निपटते हैं। अगर दोबारा मैंने उन्हें देखा तो मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा अपनी भड़ास निकालने के लिए। छोटे सरदार ने बिल्कुल सही कहा। हमें वापस चलना चाहिए और बदला लेना चाहिए। चलो जल्दी करो, चलो चलो जल्दी करो। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग यहाँ से जल्द निकल जाओ, वरना मारे जाओगे। जीजा जी, अब जबकि हम यहाँ पर हैं, हम उन डाकुओं का सफाया करेंगे, उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। हाँ जीजा जी, ये मार्शल आर्ट्स में माहिर हैं। इन्होंने आसानी से डाकुओं को काबू किया और हमें अब भी नहीं पता कि मेरी बहन जिंदा है या नहीं। क्या तुम्हें ये बात नहीं खाती? हम उनके खिलाफ गए तो हमारी जान जा सकती है। तुम बिल्कुल डरो मत। वैन शैनहोंग 3 साल पहले वांछित अपराधियों की सूची में था। अब जबकि उसका सुराग मिल गया है, हम उसका पीछा करेंगे। पहले हमें यहाँ के हालात को समझना होगा और फिर सरकार से सेना भेजने को। क्या सच में ऐसा हो सकता है? पहले भी ऐसा करने की कोशिश की थी। ये जगह निंगचेंग से दूर नहीं है। मिस्टर लू जोंगशुआंग हमारे करीबी दोस्त हैं, झांसी के शांति आयुक्त। वो अपराधियों को हमेशा दुश्मन मानते हैं। वो सालों से डाकुओं को दबोचने की फिराक में हैं। यहाँ सेना भेजने के लिए उनसे कहेंगे। ठीक है हुजूर, अगर आप सेना को बुला सकते हैं तो फिर मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। भाई, सुबह हमने जिनको पकड़ा था उन्हें यमीन सरकार ने रिहा कर दिया। वो वापस लौट गए। अब तो यकीन हुआ ना कि उन्हें पकड़ने का कोई फायदा नहीं। वो इतने ढीठ हो गए हैं, यमेन के सरकार के अंदर ही गड़बड़ जरूर है। उन्हें इतनी जल्दी रिहा कर दिया गया। ये किसी मामूली कर्मचारी का काम नहीं हो सकता। एक बार पता चल जाए तब देखेंगे कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। भाई, आपकी योजना क्या है? हमें पता कैसे चलेगा? युआन गुई जी, कागज कलम लाओ। हिलो मत।
हिलो मत। भाई भाई इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? भाई, पहले ये सभी गांव वाले हमें देखते ही अपना सर झुका लेते थे, पर आज कुछ तो गड़बड़ हुई। 3 बुड्ढे अचानक से आए और उनकी मदद करने लगे। ये हमारे ब्लैक विंड स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए शर्म की बात है। अगर उन्हें सबक नहीं सिखाया तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। उन 3 बुड्ढों के बारे में कुछ जानती हो? वो सिर्फ 3 खूसट बुड्ढे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि वो लियान शहर के शिकारी हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वो सच में कुंग-फू में काफी माहिर हैं। वो तीनों दिखते कैसे हैं? हा? एक के पास 2 बड़ी तलवारें हैं, एक के पास हमेशा शराब की बोतल रहती है और तीसरे के चेहरे पर यहां से यहां तक का एक बड़ा निशान है। भाई, मेरे ख्याल से हमें उन तीनों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। जैसे आप उनके सामने आएंगे वो डर के मारे कांपने लगेंगे। सही कहा ना? हाँ, सही कहा। तुम्हारे मजले भाई ने क्या कहा? मैं उससे मिला था, लेकिन बात करने का मौका नहीं मिला। ठीक है, अब जाओ जाओ जाओ। भाई, अगर आप नहीं गए तो वो सोचेंगे कि हम सब डर गए हैं। भाई, आपको जाना चाहिए। चलो। यानगुए जी, ये संदेश तुम्हें मिस्टर लू को खुद देना होगा। ठीक है हुजूर, समय बर्बाद ना करके मैं अभी निकलता हूं। बढ़िया। हुजूर, अब जब वो किले में वापस चला गया है तो मुझे यकीन है कि वैन शन होंग बदला लेने जरूर आएगा। कल हम यह अफवाह फैलाएंगे कि डाकुओं को दबाने के लिए सरकारी सेना आ रही है, ताकि वो डर जाएं और जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। डाकुओं को दबोचने आ रही है, डाकुओं को दबोचने आ रही कल है। तुम दोनों ब्लैक विंड स्ट्रॉन्ग होल्ड में चुपके से घुसकर वहां के असली हालात का पता लगाओ। क्यों बे दारू की दुकान? हम बहुत समय से निगरानी कर रहे हैं। इस किले में आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। पहरेदार अगर एक बार तैनात हो गए तो अंदर दाखिल होना बहुत मुश्किल होगा। इनसे बचना आसान है, लेकिन हमला करना नहीं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अगर यहाँ 10 तीरंदाज तैनात हों तो सैकड़ों के हमले का सामना कर सकते हैं। तुम यहाँ भी शराब पी रहे हो। हम क्या कर सकते हैं इस बारे में सोचो ना। अरे, मैं इस बारे में तो सोचता रहता हूँ। दिमाग के घोड़े दौड़ाने के लिए थोड़ी पीनी पड़ती है। तुम्हारा सारा दिन इसी में खत्म होने वाला है। मैं भी दिन खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ। क्वीन, हाँ, जरा सोचो तो, वैन शेंग होंग जैसा चालाक और जालिम इंसान और इतना बड़ा गढ़, और वहां जाने का यही रास्ता। तो जब अंधेरा हो जाएगा हम पीछे की तरफ जाकर देखेंगे। सही कहा तूने। हाँ। पता नहीं क्या लिख रहे हैं, कब से लिखे जा रहे हैं। इसमें क्या लिखा है? ये बारिश भी नहीं रुकती। काम के वक्त एक सूचना बताओ, इसमें क्या लिखा है? बताओ ना। अच्छा, मैं पढ़ नहीं सकता। फंगले में बढ़ते हुए डाकुओं को देखकर झांसी के शांति आयुक्त लू जोंग खुद 500 सैनिकों को लेकर आएंगे, ताकि डाकुओं का सफाया किया जा सके और लोगों की हिफाजत हो। क्या फिर से हमें डाकुओं से निपटना पड़ेगा? मुझे लग रहा है ये सच नहीं हो सकता। हुजूर आ गए, जनाब। हुजूर आ गए। मिस्टर होंग जोंग। जज साहब, ये क्या है? हाँ, सरकार डाकुओं की सफाई के लिए सेना भेज रही है और वो कुछ ही दिनों में यहाँ पहुंच जाएंगे। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने सही फैसला लिया। मैं होंग जोंग हूँ, लिनान शहर का शिकारी। सरकार की ओर से मैं इस मामले की जांच के लिए यहाँ पर हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगा ये जानकर। बच गए। हाँ हाँ हाँ, हम सब के लिए अच्छी बात है। बच जाएंगे। हम बच गए। होंग जोंग, मुझे ये जगह बात करने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। हम अंदर चलकर बात कर लेते हैं। बिल्कुल, पहले आप। चलिए चलते हैं। आप सब यहीं रुकिए। बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन क्या उनकी बातों पर भरोसा किया जा सकता है? अगर सरकारी सेना यहाँ आ रही है तो मुझे इस बारे में कोई आधिकारिक कागजात क्यों नहीं मिले? हमने मिस्टर लू को संदेश में यहाँ के हालात बताए। जब मिस्टर लू सरकारी सेना के साथ यहाँ पर आएंगे तो इसके लिए आधिकारिक कागजात भी होंगे।
मिस्टर लू? कौन से मिस्टर लू? याशी शांति आयुक्त के मिस्टर लू जोंग। तो सेना यहां कब पहुंचेगी? निंगचेंग से भेजी गई सेना 2-3 दिन में यहां पहुंच जाएगी। ये तो अच्छी बात है। छोड़ दो मुझे। बताओ हमें तुम यहाँ क्यों आए हो, बताओ। बच्चे छोड़ दो, कहाँ ना हटो। डर मत, डर मत। अरे डर मत, हम डाकू नहीं है। बच्चे डर मत, हम डाकू नहीं है। अच्छा सुन, बता तू कहां से है और तेरा नाम क्या है? मेरा नाम न्यूवा है। मैं किले में नौकर की तरह काम करता हूँ। और तेरे माँ बाप? वो मर चुके हैं। अच्छा, तो तू इस पीछे वाले पहाड़ पे क्यों आया? जो आदमी मुझ पर नजर रख रहा था, आज वो नशे में था। हाँ? तो इस पहाड़ से कोई रास्ता किले के अंदर जाता है क्या? यहाँ एक गुप्त रास्ता है जो किले के अंदर जाता है। ये तो बहुत अच्छा है बच्चे, अब तुम हमें रास्ता दिखाओगे। उस तरफ। वो वहां पर। हुजूर, गुफा का रास्ता वही है। न्यूआ, नीचे पहाड़ी पे हमारा इंतजार करना। ये पूरा इलाका देखकर हम नीचे आएंगे और फिर तुम्हें वापस गांव ले जाएंगे। ठीक है। हाँ। संभाल कर। सुन, मैं दारू की दुकान, क्या ऐसे मौके पर भी तू दारू नहीं छोड़ सकता? अरे सिर्फ सुनवा है इसे। हाँ ठीक है, आजा। हुजूर, होंग आपसे मिलने आए हैं। होंग जोंग? ये सब हो क्या रहा है? हुजूर, ये गुप्त संदेश है जो कि इसके पास था। गुप्त संदेश? सरकारी सेना डाकुओं का सफाया करने कुछ ही दिनों में यहां पर आ रही है। काफी समय से ये चोरी से पहाड़ी डाकुओं के साथ मिला हुआ था। मजिस्ट्रेट, तीसरा सरदार जिसे जेल में होना चाहिए था, उसे छोड़ दिया गया और अब वो किले में है। अफो, क्या ये सब सच है? ये तुम पर भरोसा करके मैंने गलती कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? भाड़ में जाओ। आज मेरी किस्मत खराब थी जो मैं पकड़ा गया। तुम मुझे मार डालो लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसे ले जाके जेल में डाल दो। जी हुजूर।
मेरी प्यारी जाने मन, तुम कैसे मर गई? क्या जीभ काटने से दर्द नहीं हुआ? बहुत दर्द होता है। ऐसा कौन करता है? इससे तुम और खूबसूरत लगोगी। भाई आ जाओ। भाई भाई मंजले भाई का संदेश आया है। संदेश में लिखा है, जियांगशी शांति आयुक्त लू जुआंग खुद सेना का नेतृत्व करेंगे और खुद यहां पहुंचेंगे। वो 3 बूढ़े यहां जासूसी करने के लिए आए थे। भाई अब जबकि सेना यहां तक नहीं पहुंची है, क्यों ना हम खुद पहले ही हमला कर दें, पहाड़ के नीचे चले और उन्हें मार डालें। कोई जल्दबाजी मत करना भाई, अगर हम पहल नहीं करेंगे तो उन्हें लगेगा हम डर गए हैं। बेवकूफ, हमेशा ताकत दिखाने की कोशिश करते हो। वो लू होंगशुआन कोई मामूली अधिकारी नहीं है। सबसे अच्छी रणनीति है उसकी धार से बचना, समझे? मेरी प्यारी जाने मन, उसके चले जाने का इंतजार करो, फिर हम मौका मिलने पर बदला लेंगे। ये मेरा आदेश है, इसे आगे पहुंचाओ। कुछ दिनों के लिए किले को बंद कर दो। जब तक सरकारी सेना यहां से ना जाए कोई बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई गया तो उसका सर कट जाएगा। जी भाई। दोस्तों, सरकारी सेना जल्द ही यहां पहुंचेगी। हमें एकजुट होना होगा ताकि पहाड़ी डाकू अचानक हमला न कर सके। जब सेना यहां पर आएगी हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे ताकि डाकुओं का पूरी तरह सफाया हो। लेकिन उन सभी डाकुओं के पास हथियार है, हम उनका सामना कैसे करेंगे? मुश्किल है। इसके लिए हमें प्रशिक्षण लेना होगा, हथियार बनाने होंगे, रणनीति बनानी होगी ताकि दुश्मन को रोका जा सके। इस बार 500 सैनिकों की सेना मिस्टर लू के नेतृत्व में अपना अभियान पूरा करेगी। अगर वो डाकुओं को हराने में असफल रहे और डाकू हमसे बदला लेने आए तो हम क्या करेंगे? मुझे लगता है डाकुओं से पंगा लेना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। सुनो दोस्तों, सुनो मेरी बात। वो डाकू सरदार वॉन शैंग हॉन बहुत जालिम और बेरहम है। 3 साल पहले उसने मेरे भाई की जान ली, इसलिए मेरी उससे दुश्मनी है। जब तक हम उसे हरा नहीं देंगे मैं यहां से नहीं जाऊंगा। जब तक हम सभी मिलकर काम करेंगे, एकजुट होकर, हम यकीनन पहाड़ी डाकुओं को हरा देंगे। न्यूआ बहुत मुश्किल न्यूआ बचकर वापस आ गया। दीदी ये हाँ, सही कहा। मैं भी सहमत अच्छी हूँ। बात है हमें हमारे कौन लिए। बचाएगा? हमारा क्या होगा? तुम कैसे बच निकले? दीदी, जब मैं किले से भाग निकला तो इन 2 आदमियों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। हुजूर, मेरी तुम्हारी पत्नी बहुत बहादुर और हिम्मत वाली थी। क्या वो मर चुकी है? क्या वो मर चुकी है? दर्द सहने से मरना बेहतर था। अच्छा हुआ, अब उसे तकलीफ तो नहीं होगी, उसे मुक्ति मिल गई। अब वो बेहतर जिंदगी जी सकती है। अच्छा हुआ। मैं तैयार हूँ। मुझे पता है कि हम सब
किसी न किसी तरह से डरते हैं, लेकिन डरने से कोई फायदा नहीं है। अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल वो हम सबको मार डालेंगे। हमने इतने सालों में अपना गुस्सा निगला है, हमने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन हमने कभी खुली हवा में सांस नहीं ली। मिस्टर चैंग, दूसरे चाचा, आपकी सारी साल भर की मवेशी, क्या उनमें से कोई बची है? नौवे चाचा, जब से आपके भतीजे की पत्नी को उठा लिया गया, वो छोटे बच्चे बिना दूध और माँ के हैं। क्या वो ठीक है? अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में मुझे डर है कि हम लोगों में से कोई एक भी नहीं बचेगा। अब जबकि जिला सेना भेज रही है, तो क्यों ना हम बहादुरी दिखाकर उनका साथ दें और डाकुओं का पूरी तरह से सफाया करें। दोस्तों, हमने किले की असली हालत का पता लगा लिया है। आपको विश्वास होना चाहिए कि सरकार इस बार पूरी तरह चौकन्नी है। डाकुओं का खात्मा होने तक सेना पीछे नहीं हटेगी। हुजूर, मुझे भी शामिल कीजिए। हुजूर, मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। मैं भी आना चाहता हूँ। तो हुजूर, अब हमें और क्या करना होगा, हमें बता दें। हाँ, हमें बताइए। बस हमें बता दें। इसे हम एक किले की तरह मानते हैं। किले में जाने और बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और उस पर भारी पहरा है। यह है वो जगह जहां ज्यादातर डाकू जमा होते हैं। यह है पिछला हिस्सा। पीछे गुप्त रास्ता भी है जो सीधे किले में जाता है और वहां सिर्फ 4 पहरेदार हैं। वो किला बचाव के लिए अच्छा है, लेकिन हमला करने के लिए मुश्किल है। अगर डाकू बाहर नहीं आएंगे तो हमारे लिए उसे जीतना मुश्किल होगा। लेकिन वैन शेंग होंग ने कभी सोचा नहीं होगा कि हम इतने कम समय में उसके गुप्त ठिकाने का आराम से पता लगा लेंगे। अरे लाओ खाना लाओ। तैयार है, खाना तैयार है। क्या बात क्या है। बात है। पेट भर के खा लीजिए। बहुत ही टेस्टी है। खाना तैयार है। मजा ही आ गया। चाहिए। चलो हाँ, तुम भी अरे खाओ खाओ, तुम भी खाओ। हम कुछ दिनों में पहाड़ी डाकुओं को पकड़ने मुझे भी जाएंगे। बहुत बढ़िया स्वाद है। भी सब खा लोगे क्या? ये भी दो। आइए, आप भी खाइए। हुजूर, खुशबू भी काफी अच्छी है। ये भी लीजिए ना। हाँ हाँ भाई, बहुत सारा आप खाना देख रहे हैं ना ये लोग कितने सीधे और सच्चे हैं। ये बस इतना ही चाहते हैं कि इनके पास खाने और पहनने के लिए कुछ हो और अच्छी जिंदगी जी सके। बिल्कुल सही भाई। हमें वन शान हैंग को पकड़ना होगा और इन डाकुओं का सफाया भी, ताकि यहाँ के सभी आम लोग हर दिन इस तरह से जिंदगी जी सके। हमें इनके दिलों को भी मजबूत बनाना होगा। लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए। अगर भविष्य में डाकुओं की नई मुसीबत खड़ी हो, भले ही ये डर जाए, लेकिन ये एकजुट रहकर उसका सामना खुद कर सकेंगे।
मैं अभी लाया। पेट भर के खा लो। रुकिए। हमें मिस्टर आगे होंग! खाना ना मिला तो- मिस्टर होंग! हाँ, मिस्टर होंग! और दीजिए, यहाँ भी दीजिए। मिस्टर होंग! मिस्टर होंग! मजा आ गया आज। बुरी खबर है। यहाँ ये दोस्तों, युआन गुई ने संदेश पहुंचा दिया है और मिस्टर लू भी सेना के साथ यहां पर आने वाले हैं। इसलिए युआन गुई एक अच्छी खबर देने के लिए जल्दी यहां वापस आ गए और वो खबर ये है कि उनकी सेना जल्द ही यहां पहुंच जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है और तुम्हें भी मुबारक हो। ये हम सब के लिए अच्छी बात है। हुजूर, वो 3 शिकारी आए हैं। उन्हें अंदर भेज दो। आइए। जज साहब। कैप्टन होंग, नमस्ते। आइए बैठ जाइए। जी आइए बैठिए। हुजूर ने हमें आज यहाँ बुलाया, हम कैसे मदद कर सकते हैं? मैंने सुना है कि आप तीनों चांगली के गांव वालों के साथ सुरक्षा बनाने और लड़ाई की तैयारी करने में लगे हुए हैं। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पर सरकार द्वारा भेजी गई सेना अब तक यहाँ क्यों नहीं आई है? पहले ही 3 दिन गुजर चुके हैं। वो कभी नहीं आएंगे। ये सच है, मिस्टर फू यहाँ नहीं आ सकेंगे क्योंकि कुछ गड़बड़ हो गई। लेकिन ऐसा क्यों? मिस्टर लू को सम्राट से मिलने के लिए बुलाया है, वो अब तक निंग चेंग से नहीं लौटे। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर ये पहाड़ी डाकुओं को पता चला तो जिले की सीट भी खतरे में पड़ जाएगी। तो इस बात को राज रखना होगा। ज्यादा समय तक नहीं छुपाया जा सकता। जब तक हो सके छुपाते रहना है। जज साहब, ये जनता को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, वरना हो सकता है कि लोग घबरा जाएं। मिस्टर होंग, गांव वाले बेचारे उन पहाड़ी डाकुओं को कैसे हरा सकते हैं? हाँ? और आप? ये लो। इसे खाओ, मुंह खोलो। छोटे सरदार। दूसरे भाई का संदेश है। सेना जल्दी नहीं आएगी और वो तीनों शिकारी इसे टालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि और समय मिले गांव वालों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देने के लिए। भाई, ये तीनों बुड्ढे हमसे झूठ बोल रहे हैं। कैसा रहेगा अगर मैं पहाड़ से नीचे जाऊं और उन सब के सर काट दूं? लूजोंग शुआन निनचेंग में है। अगर सेना वहां से निकलती है तो उन्हें फेंगले गांव पहुंचने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। ये जो होंग है वो बहुत ही धोखेबाज इंसान है। ये मुमकिन है कि वो हमें पहाड़ से नीचे जाने के लिए बहका रहा है। हमें सावधानी बरतनी चाहिए। पर अगर मैं पहाड़ से नीचे जाकर चीजों की जांच करूं तो? संभल कर रहना। अगर तुम्हें सरकारी सेना मिल जाए तो जल्दी यहां लौट आना। जोश में होश मत खो देना। जी भाई, जैसा आप कहें। चल चल चलो। चलो। रुक जाओ। छोटे सरदार, क्या बात है? तीर छोड़ो।
छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। चलो हट। खूसट बुड्ढे, तुमने अपने तीसरे दादाजी से झूठ बोला कि सेना आ रही है। जैसे ही मेरा बड़ा भाई नीचे आएगा वो तुम सबके टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसे ले जाओ। चल चल रहे। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। लुटेरे हैं सबके सब। बहुत कमाल हो गया। हम सबके लिए बहुत सजा मिलनी चाहिए। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। अब हम एक अच्छी जिंदगी बिताएंगे। अब हम और बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। हाँ, ये सच में बढ़िया है। तुमने अच्छा काम किया। बहुत अच्छा किया तुमने। यांग गॉन्किंग और बाकी के डाकुओं ने कानून और व्यवस्था की परवाह किए बिना सीधे साधे गांव वालों पर अत्याचार किया। इसलिए मैं ये घोषणा करता हूँ कि इन्हें फांसी की सजा दी जाए और ये मामला रिपोर्ट किया जाए। बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए। तियान साहब जिंदाबाद। हुजूर, सेना नहीं आई, लेकिन गांव वालों ने छोटे भाई को पकड़ लिया। मैं उसे बचाने की कोशिश करूंगा। छोटे सरदार, आइए, जल्दी आइए। तो टियान, मुझे कहां ले जाना चाहते हो? मिस्टर टियान, आप इतनी रात गए जेल में आए हैं। आप करना क्या चाहते हैं? मैं यांग गुआंग को रिहा करने आया हूं। हमें उसे यहां पर नहीं रखना चाहिए। वान चैन होंग किसी भी पल यहां आके इसे बचा सकता है। आज भरी अदालत में मिस्टर टियान ने जनता से वादा किया था कि आप उसे फांसी देंगे। मैं जरूरत के तहत ऐसा कर रहा था। वैसे और कोई रास्ता है ही नहीं। यह समय की रणनीति है। अगर हम उसे इस समय फांसी दे देते हैं तो वैन शैंग होंग हमसे जरूर बदला लेगा। इस समय जिले के सभी लोग बहुत ही मुश्किल जिंदगी जी रहे हैं। उनके हालात क्या बताऊं आपको। वो गांव वाले अकेले ही उन पहाड़ी डाकुओं का कैसे सामना करेंगे। इस मामले में हमें कभी भी जोश में काम नहीं करना है। हमें बहुत ही समझदारी से सोच के काम करना है। वाह टियान, तुम्हारा भाषण तो बहुत अच्छा था। मिस्टर टियान, आपके पास दूरदर्शिता है। सुनो, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। क्या तुम सच में चिंतित हो कि वैन शेंग होंग पहाड़ से नीचे आकर गांव वालों को नुकसान पहुंचाएगा? क्या कहना चाहते हैं आप? या फिर आप तीसरे भाई को बचाना चाहते हैं? दूसरे भाई? कौन तीसरा भाई? कौन दूसरा भाई? आप जो कह रहे हैं वो कुछ नहीं है, बकवास है। एक नियुक्त अधिकारी को बदनाम कर रहे हैं आप। गिरफ्तार कर लो इसे। मिस्टर टियान, सच तो यह है कि सेना यहां योजना के अनुसार नहीं आ सकती। ये बात जनता को नहीं पता थी। ये सिर्फ हम 4 लोगों को मालूम था। अब सवाल यह है, ये ब्लैक विंड स्ट्रॉन्गहोल्ड किले को किसने बताया? किसने जानकारी दी? इसलिए हमने आप पर नजर रखी।
आपका सलाहकार आफू पहले ही कबूल कर चुका है। असली मजिस्ट्रेट मिस्टर टियान को आपने 3 साल पहले ही मार दिया था। उनके नाम पर कार्यालय पर कब्जा कर लिया, डाकुओं को दबोचने का दिखावा करके उनका समर्थन जीता। असल में आप डाकुओं की मुखबिरी कर रहे थे। इस तरह से चांगली गांव से कई खजाने और लड़कियां लूटी गई, तो लूशांग माउंट पर आप लोग बेखौफ अय्याशी की जिंदगी जीते रहे। बहुत बढ़िया। जब आप सब कुछ जान ही चुके हो तो हो जाए दो दो हाथ। लोगों, जब तक हम इन पहाड़ी डाकुओं को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देते, हम में से कोई खुश नहीं रह पाएगा। शेनलैन सही कह रही है, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। क्या मिस्टर होंग ने हमें यह कहा नहीं था सरकार की सेना वक्त पर यहाँ नहीं आ पाएगी? अगर कोई हमारी देखभाल नहीं करने आया तो हमें क्या करना चाहिए? सही बात है। हाँ, सही हम कह रहे उनका हैं। मुकाबला नहीं क्या करना चाहिए? क्या होगा अगर उन्हें गुस्सा आ जाए? फिर हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? वान शैंग होंग जालिम है, वो बदला लेने की कोशिश करेगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? सही कह रही है ये। भाई, वन शैन होंग कल यहाँ आएगा। आपने देखा ना गांव वाले कैसे होते हैं। इस तरह से बात नहीं बनेगी। हाँ भाई, इस तरह के मामले सुलझाने के लिए आपको कोई तरकीब निकालनी होगी। अभी के लिए हमें एक जोखिम भरा कदम उठाना होगा, एक जबरदस्त योजना। भाइयों सुनो, आज मैं तुम सभी को पहाड़ से नीचे ले जा रहा हूं। मंझले और छोटे सरदार को बचाने के लिए चांगले गांव को खून में डुबा देंगे। चांगले 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 को खून में डुबा देंगे। सरदार, गांव वाले कहां गए? ढूंढ निकालो उसे जल्दी। चलो चलो, तुम उस दिशा में जाओ। उस दिशा में जाओ। फैल जाओ। वहां उस तरफ। चलो, तलाश करो, ढूंढो इन्हें। उस तरफ देखो, वहां कोई मिला? यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, चलो। आखिर कहां है वो? ये क्या है? ओह, सरदार, ये किला बचाव के लिए अच्छा, हमले के लिए मुश्किल है, तो एक चक्कर लगा लो। चलते रहो। चलो चलो, बढ़ते रहो लेकिन चुपचाप।
ला ला इसमें डाल। चलो चलो पी लो इसे। चल पीते हैं। भर दे यार। चलो चलो चल, उठाओ पियो cheers। इसे। चलो चलो। तुम सालों कभी नहीं सुधरोगे। तुम्हें गांव वालों की मदद करने का बहुत बड़ा चस्का लगा है ना। तेरे जैसे हैवान को मौका मिलते फांसी दे देनी चाहिए। बदमाश, मेरे भाई को तूने मारा है। आज हम तुझसे अपने सभी पुराने और नए कर्ज चुकता करेंगे। तुम सिर्फ 3 हो, हाँ? 3 साल पहले तुम चारों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सके। आज तुम 3 मेरा क्या बिगाड़ लोगे? वैन चैंग होंग, तुमने कौन सा पाप नहीं किया? कानून को तुम्हारी कब से तलाश है। 3 साल पहले तुम भागने में कामयाब रहे। तुमने डाकू बनकर यहाँ गांव वालों को बहुत सताया। आज हम तुम्हें यहीं पर खत्म कर देंगे। तुम ऐसा करना चाहते हो तो फिर यहाँ नीचे आकर दिखाओ, हाँ? चलो पहाड़ से नीचे चलो, चलो चलो जल्दी, जल्दी करो। सरदार, अब हमें क्या करना चाहिए? तुम एक टोली को पीछे के गुप्त रास्ते से पहाड़ पर ले जाओ। हाँ, तुम लोग मेरे पीछे आओ। जी हुजूर। चलो चलो। अब बाहर निकलो। जरूर। जल्दी करो। आ जाओ। आओ अंदर आओ। सरदार, हमारा किला रणनीति के हिसाब से बना है। इसके अलावा जब अंधेरा हो जाएगा तो हमला करना मुश्किल होगा। हमें पीछे हटना चाहिए और हमला कल करना चाहिए। रुक जाओ, हम तब तक इंतजार करेंगे तब तक खुदा अपनी टोली के साथ अंदर नहीं जाता। फिर हम दोनों तरफ से हमला शुरू करेंगे और उनके होश उड़ा देंगे। जी हाँ। हाँ। हाँ? लगता है सेना आ चुकी है। पर वो कहाँ है? क्या ये? वो दिख क्यों नहीं रहा है? वहां देखिए, सेना। अरे नहीं, सेना आ चुकी है। ये यहाँ कहां से आए? मंजले ने हमें बताया कि यहाँ कोई नहीं आने वाला।
सरदार, वो लोग आ चुके हैं। मुझे लगता है हथियार डाल देने चाहिए। जो आत्मसमर्पण करेगा मैं उसे मार दूंगा। दोस्तों, डाकू थक चुके हैं, वो पहले ही घबराए हुए हैं। उन्हें एक ही झटके में खत्म कर दो, एक भी बचना नहीं चाहिए। हमला! चलो हमला! हमला! आजा! हुजूर नमस्ते। नमस्ते। मिलकर खुशी हुई बहादुरों। मुझे यहाँ जो हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। सौभाग्य से तुम तीनों बहुत बुद्धिमान थे और गांव वालों की सभी बुरे डाकुओं को खत्म करने में तुमने मदद की। चांगले जिले के सभी निवासियों की ओर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। हम आपकी प्रशंसा के लिए आभारी हैं। हमने तो बस अपना फर्ज निभाया है। वान शान होंग ने हर तरह के बुरे काम किए हैं। अब जब वो पकड़ा गया है तो उसे सजा दी जानी चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले। हमें इंसाफ दिलाओ। मार डालो इन्हें। किसी को मत छोड़ना। है ये देश के। इन डाकुओं को मत छोड़ना। इन्हें मार डालो। डाकू सरदार वान शांग होंग,
टियानफुंग, यंग वांगकिंग और टियानफू ने कानून की परवाह किए बिना बलात्कार और लूटपाट के अपराध किए और निर्दोष लोगों की हत्या की और उन पर अत्याचार किया। सजाए मौत। अच्छा हुआ, हमें इंसाफ मिल गया। अच्छा हुआ इनके साथ। यांगुई, वो तीनों मददगार कहाँ हैं? हमें इंसाफ मिल गया। छोटे, तुम्हारे तीनों भाई यहां तुमसे मिलने आए हैं। वांग शैन होंग को सजाए मौत दी गई। अब तुम्हारी आत्मा स्वर्ग में सुकून से रह सकती है।